हमारे महल्ले की रहनुमाई करें, आने वाले वक्तों में अपना क्या रलाए अमल है ये लोगों को समझाएं। रहमानिर रहीम। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी का एक वाक़या है, वहाँ से अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल एक सफ़र जिहाद से वापस आ रहे थे। जब देखा दरमियान में कि दो पहाड़ी के दरमियान से एक रास्ता गुज़र रहा है, तो किसी साहबी से पूछा कि ये पहाड़ों का नाम क्या है। साहबी ने कहा एक का नाम फ़ाज़े है और एक का नाम मुग़ज़ी है। फ़ाज़े के माने होते हैं ज़लील करने वाले के, और मुग़ज़ी के माने होते हैं बदनाम करने के। अल्लाह के रसूल ने जब ये नाम सुने तो अपना रास्ता तब्दील कर दिया। इसका मतलब क्या है कि नामों की अहमियत हमारे पास है, हमारी तहज़ीब में, हमारे इस्लाम में, हमारी है तो कल्चर में है तो नामों की अहमियत होती है। जब लोगों के बच्चों के नाम रखे जाते हैं तो उसकी भी बुनियाद ढूंढी जाती है कि किसके नाम पर रखा है। हम कहते हैं कि अंबिया इकराम के नामों पे नाम रखा है, सहाबा इकराम के नामों पर नाम रखा है, सल्फ़ सालेहीन और अंबिया इकराम के ऊपर नामों पर रखा है। तो बहरहाल नामों की अहमियत होती है। इसी मुनासिबत से आपके दरमियान औरंगाबाद की नाम की जो तब्दीली के सिलसिले में चीज़ें चल रही है, उस मुनासिबत से कुछ बातें कहनी है। जावेद भाई आपको डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बता देंगे, मैं सिर्फ कुछ चीज़ों की तरफ आपको इशारा करते हुए अपनी बात ख़त्म करूँगा। औरंगाबाद का नाम जब आएगा तो बग़ैर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम को है तो आप औरंगाबाद के नाम को डिफेंड नहीं कर सकते। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। सब में पहली चीज़, लोग आज दुनिया कह रही है, मैं ये तनकीदन किसी पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है, अगर आपको औरंगाबाद के नाम को डिफेंड करना है तो आपको औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को भी डिफेंड करना पड़ेगा। और क्यों शर्मा रहे हो? औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को डिफेंड करने में क्यों शर्मा रहे हो? क्या किया है वो आदमी ने? जानते हो कैरेक्टर आदमी का क्या है? पढ़ा है किसी ने? वो आदमी जो एक आलिम है, फाजिल है, एक फ़क़ीह है, उस आदमी का कैरेक्टर आप जानते हो? वो बादशाह हाफिज़ कुरान, उससे बढ़कर उस आदमी का कैरेक्टर जो है तो दुनिया में जिस तरीके से मस्क किया जा रहा है, इसको तो कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं, किरदार कशी की जा रही है। उस आदमी से हमारे यहाँ कितना ताल्लुक़ है ये हमको ही नहीं पता है। आज कितने सालों से औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह खुल्दाबाद में है तो मदफन है। कभी हम कितनी वक्त वहाँ पर गए हैं, फातिहा पढ़े हैं, याद किया है? इस नहज से कभी याद किया है कि ये आदमी जो अखंड भारत पर 51 साल हुकूमत करने वाला है, इस नहज से कभी याद किया है? इस नहज से कभी याद किया है क्या? एक है तो फ़क़ीह की ख़बर पर हम तशरीफ़ आवारी हो रही है, इस एंगल से कभी हमने उसको रिप्रेजेंट किया है क्या कि वो आदमी जिसने फतावे आलमगीरी की है तो पूरी तसनीफ़ की है, बनाई है। कोई आलिम है तो आलिमियत का कोर्स मुकम्मल नहीं कर सकता बग़ैर उस किताब को पढ़े। इतना बड़ा अगर योगदान दिया है तो वो आदमी के कैरेक्टर को जब असैसिनेट किया जाता है तब हमारी है तो हम हमारे ज़बान का नाम मत लो, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। हमको हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। हम तो अभी संभा का कैरेक्टर बता ही नहीं रहे, हमको नहीं बताना है, उस पर बात भी नहीं करनी है। हमको सिर्फ औरंगज़ेब के कैरेक्टर पे बात करनी है कि वो कैरेक्टर जो बग़ैर दाग का कैरेक्टर है, 51 साल अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला बादशाह, उसको टारगेट करते हो, उसकी जहानत की बात करते हो। 60 साल की उम्र में जिसने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है, एक वक्त अब शाहजहाँ के पास अपने बच्चों को लेकर गए हैं और कहा है कि अब्बा जान यह तो आपके पोते हैं तो हाफिज़ कुरान हो गए हैं, आप खुश हो जाइए और दुआ दीजिए। तो शाहजहाँ ने जो बात कही वो अहमियत है। शाहजहाँ ने यह कहा है कि अगर मेरा बेटा अगर हाफिज़ कुरान होता तो मुझको ज़्यादा खुशी होती। 1 साल के बाद औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह वापस आते हैं और कहते हैं कि अब्बा जान आप भी खुश हो जाइए, आपका बेटा भी हाफिज़ कुरान हो गया है। ये कब का वाक़ा है? 60 साल की उम्र में आपका वाक़या। ऐसे आदमी की किरदार कशी करते हो? एक ऐसा आदमी जिसने अपना है तो पूरा ख़र्चा पानी जो है तो टोपियाँ सीकर और किताबत कुरान की करके रखा है, उसके बारे में कहते हो कि मंदिरें तोड़ा है। जो जिन मंदिरों को जायदादें दी है, खड़केश्वर का मंदिर आपको पता है, करीब में ही है हमारे पास, भड़कल गेट के पास जो खड़केश्वर का मंदिर है, इसकी जायदाद में औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के दस्तावेज़ है। उनको ज़मीनें अलॉट करने वाले औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह। शोलापुर के कई मंदिर हैं जिनको है तो जायदाद है तो अलॉट करने वाले औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह। उनको टारगेट करते हो? क्या हैसियत है उनके सामने तुम्हारी? आरएसएस और ब्राह्मण लॉबी को तो चाहिए औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के पैर को धोकर उसका पानी पिए। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि जिसका ख्वाब ये लोग देखते हैं अखंड भारत का, वो अखंड भारत को है तो ख्वाब की तकमील करने वाला वो अकेला बादशाह है जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह कहलाता है। मौजूदा जो 5 बड़े मुल्क है उस पर हुकूमत करने वाला वो बादशाह है। उस वक्त 56 स्टेट होती थी,
56 स्टेट के गवर्नर एक लाइन में खड़े होते थे, सबसे एक एक बारी से ऐसे मसाइल पूछते जाते आप, और कहते, और वापसी में आते वक्त कहते कि तुम्हारे स्टेट में ये मसला है तो इसको सॉल्व करो, इसका सल्यूशन ये है, यहाँ पर ये करो, वहाँ पर वो करो। किसी से डबल पलटा कर नहीं पूछते थे आप कि बताओ तुम्हारे पास, साथ खड़े करते और सबके मसाइल पूछते। वापसी में जाते टाइम है तो सबको बताते कि तुम्हारे स्टेट में क्या मसाइल है और तुमको क्या करना चाहिए। किसी से डबल नहीं पूछते थे कि हाँ क्या आपने क्या कहा था, आपके पास मसाइल क्या है। ये आदमी की जो जहानत है, इस लेवल का जो आदमी है जिसने चीन को है तो एक लिमिटेशंस में रख दिया था। आज चीन का मसला जो इतना बड़ा उठकर आ रहा है, वो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने हद बांध दी थी कि चीनियों की हद यही है और ये इससे बाहर ही रहेंगे। वो आदमी पर इल्ज़ाम तराशी करते हो, उसके कैरेक्टर को असैसिनेट करते हो, और बताने के लिए है क्या, आप पर है तो कोई लड़की के है तो से गलत हरकत करने का आरोप भी नहीं लगा सकते, ये दुश्मन भी नहीं लगा सकते उन पर, ये इतना क्लीन कैरेक्टर का आदमी है। दूसरे कई कैरेक्टरों पर तो लगा लेते हैं लेकिन औरंगज़ेब पर नहीं लगा सकते। जो टारगेट किया जाता है वो उनके वालिद को कैद करना और भाई से जंग करने का किया जाता है। तो ये तो सबने किया है, किसने नहीं किया। अशोक की तारीख में देख लो, जिसके नाम पे ये शहर रखने जा रहे हैं उसकी तारीख में भी ये शामिल है। अपनी माँ को और अपने सौतेले भाई को इसने कत्ल किया है। तारीख का ये एस्पेक्ट भी बताने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते कि बहुत बड़ा तीर मारा है। अफजल खान का कत्ल अगर जो हुआ है ये तारीख का हिस्सा है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ अफजल खान का जिस तरीके से कत्ल हुआ है ठीक, लेकिन तारीख का ये एस्पेक्ट भी बताइए, ये भी तो आइए। आज अगर औरंगज़ेब का नाम लेने पर इतने सारे मामलात होंगे तो कल है तो अल्लाह के रसूल ना का नाम लेने पर भी सारे मामलात होना शुरू हो जाएंगे। आज शर्ट उतरा है, कल बनियान उतरेंगी, कल को है तो नंगा घूमना पड़ेगा, तब क्या करेंगे। तो कम से कम आज नाम लीजिए और याद रखिए औरंगाबाद का नाम है तो बुनियाद में जुड़ा है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की बुनियाद से। अगर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को अगर हटाकर औरंगाबाद के नाम को डिफेंड करेंगे तो याद रखिए अल्लाह की मदद इसमें कभी नहीं आएंगी। इसको समझिए, बहुत बारीक नुक्ता है। औरंगाबाद को है तो बसाया है मलिक अंबर ने बसाया है, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको परवान चढ़ाया है। ये इस्लाम दरवाज़ा आप देखते हैं किराड़पुरे का करीब में जो मंबा है, ये सारे जो 12 नहरें औरंगाबाद में जिसने चलाई है और बनाई है, उस शख्स को क्या भूल जाएंगे। उसके बगैर क्या औरंगाबाद की बुनियाद की बात कर पाएंगे। बाईजीपुरा जिसने बसाया है, जिसने है तो ये रोशन गेट है, ये रोशन आरा महल जिसने आबाद किया है, ये शाही मस्जिद का किले अरग जिसने बनाया है, उसकी तारीख के बगैर आप बात करेंगे। कहाँ पर से नाम माइनस करेंगे आप। पूरे हिंदुस्तान में 418 नाम है औरंगज़ेब के नाम से मंसूब। सबको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और अगर सबको ख़त्म भी कर दिए तो याद रखिए मुसलमानों के दिल से कभी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की अज़मत को तुम ख़त्म नहीं कर सकते। फ़ैसले तुम जिस्मों पर नाफिज कर सकते हो, अखबारात में पेपरों पे नाफिज कर सकते हो, दिलों पर और जज्बात पे कभी नहीं नाफिज कर सकते। ठीक है, आज तुम ताकत है, तुम नाम तब्दील कर लो, लेकिन हमारे दिल में औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की अज़मत बाकी थी और रहेंगी। हम मरते दम तक रहेंगे। हमको पता है वो कैरेक्टर क्या है। हम नाम इसीलिए औरंगाबाद का जब नाम लिया जाता है तो लोग जानते हैं सिटी ऑफ औरंगज़ेब कहते हैं, सिटी ऑफ गेट कहते हैं। गेट जब सिटी ऑफ गेट कहा जाता है, किसने बुनियादें डाली है। ये परवान तो हम ही ने चढ़ाया है ना, सब मलिक अंबर ने चढ़ाया है, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, आसिफ जा अव्वल है, डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया क्या है, ये इनके खून पसीने हैं तो इस शहर में की बुनियादों में है। और तुम इनके बगैर है तो औरंगाबाद की तारीख लिखना चाहते हो। औरंगाबाद की तारीख इन 4 नामों के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। और जो ये सोचते हैं कि इन नामों के बगैर औरंगाबाद की बुनियाद की बात की जाएंगी तो ये नामुकम्मल रहेंगी, ये नाइंसाफ़ी होंगी औरंगाबाद के नाम के साथ, और ये नाइंसाफ़ी होंगी उन अशख़ास के साथ जिनको छोड़कर औरंगाबाद के नाम की बात की जा रही है। तो हमको चाहिए कि इस मौके पर जो हम इस औरंगाबाद के तब्दीली नाम के मौके से जो कुछ चल रहा है, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की तारीख को पढ़े, औरंगाबाद की तारीख को पढ़े, और साथ ही साथ है तो संभा की तारीख को भी पढ़े। मालूम तो पड़े मुस्तकबिल में अगर ये नाम हो जाए तो किस नाम के साथ है तो हमारा मामला जुड़ना है, किस नाम से लोग हमें याद करेंगे। हाँ भाई ये संभा के शहर से है तो संभा का कैरेक्टर भी पता होना चाहिए। अपने बच्चों को बताइए ये कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर से हमको क्या करना है, वो उन पर फैसला छोड़िए। इतना कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। नौजवान यासिर साहब सिद्दीकी थे।
हम 18 तारीख को मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से जो धरना दिया जा रहा है उसका टाइमिंग 2 बजे से 5 बजे तक रखा गया है। तो आप तमाम लोगों से, मेरी औरंगाबाद के तमाम लोगों से अदबन दरख्वास्त है कि अपनी मिली इत्तेहाद का सबूत देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पर पहुँचे और अपना एहतजाज दर्ज कराएं।